उस फंक्शन के बाद अनशिफ्ट फंक्शन लगाया, इसीलिए इसकी जो लेंथ है वो अभी 11 आ रही है। एनिमल का जब मेन एरे बनाया उसके अंदर 5 एलिमेंट है, उस फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर छठा एलिमेंट ऐड हुआ, लेकिन वो एंड ऑफ द एरे ऐड हुआ। उसने वो काम दोनों सेम करते हैं, अनशिफ्ट और पुश फंक्शन की लेंथ ऑफ द एरे को रिटर्न करते हैं, एरे की जो रियल लेंथ है उसको रिटर्न करते हैं। अनशिफ्ट फंक्शन और पुश फंक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पुश फंक्शन जो है एट द एंड ऑफ द एरे एलिमेंट को ऐड करता है, चाहे वो एक एलिमेंट हो या एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। वहीं अनशिफ्ट फंक्शन जो है वो शुरुआती यानी कि स्टार्ट ऑफ द एरे पे अपने एलिमेंट को ऐड करता है, चाहे वो एक एलिमेंट हो या एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। तो पुश फंक्शन और अनशिफ्ट फंक्शन में बहुत ही क्लियरली डिफरेंस देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉप फंक्शन का यूज करके देखते हैं। एरे डॉट प्रोटोटाइप एक जैसे एक कहने का कुछ तरीका होता है, कहने समझाने का कुछ तरीका होता है। अपने रिश्तेदार से बोलने का अलग तरीका होता है, दोस्तों से बोलने का अलग तरीका होता है, माता पिता से बोलने का अलग तरीका होता है। ऐसे ही एक बोलने का तरीके में अपन बोलते हैं एरे प्रोटोटाइप डॉट पॉप फंक्शन है। जब अपन किसी फंक्शन के बारे में बोल रहे हैं तो इसीलिए प्रोटोटाइप वर्ड का यूज करते हैं ज़्यादातर कोडिंग के अंदर, मैं बोल रहा हूँ पर्सनली। तो पॉप मेथड क्या होता है? पॉप मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, रिटर्न दैट एलिमेंट, दिस मेथड चेंज द लेंथ ऑफ द एरे। तो मेन इसके अंदर जो काम होता है, सबसे पहले पॉप फंक्शन समझिए क्या होता है। पॉप फंक्शन पहले मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ जिससे क्लियरली समझ में आ जाए। पॉप फंक्शन, स्पेस देना चाहिए। पॉप फंक्शन removes the last element of an array and return that element this method changes the length of an array। बहुत सिंपल वैसे है कि पॉप फंक्शन का जो काम होता है वो एक एरे के अंदर उसका जो आखिरी एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है, और उस एलिमेंट को शो हमें कराता है। कुल मिला के उस एलिमेंट को हटा के हमें वो एलिमेंट शो कराता है, दिखाता है, और जो लेंथ ऑफ द एरे है वो चेंज हो जाती है। इसको अगर अपन रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहें तो एक ऐसा प्रकार का अपन बोल सकते हैं कि अपने दोस्तों का एक ग्रुप है, वो ग्रुप के अंदर जो आखिरी में ऐड हुआ है या फिर जो आखिरी दोस्त है, अपन उसी को हटाते हैं और उसी को सामने दिखाते हैं। सबसे मतलब हटाने के बाद उसको सामने दिखाते हैं, और उसकी हमारा जो दोस्तों का ग्रुप का जो लेंथ, यानी कि ग्रुप है कि पहले 5 लोगों का ग्रुप था तो अभी वो 4 लोगों का ग्रुप हो गया उसके एक एलिमेंट के हट जाने से, यानी कि वो एलिमेंट उस एरे से ही हट जाता है, पूरे वो एरे में नहीं रहता है, अपनी दोस्ती में ही नहीं रहता है। इसको एनिमल पे ही अप्लाई करके देखें या कोई और वेरिएबल बनाएं या फिर एरे बनाएं। तो ये डिलीट कर लेते हैं क्योंकि मुझे आउटपुट में कन्फ्यूजन हो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। नीचे करके देखते हैं। तो एक नया बनाने की कोशिश करते हैं। प्लांट बनाते हैं इस बार। पिछली बार एनिमल बनाया था। प्लांट बचाना बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए और हर जगह के लिए भी। तो और ये ब्रोकली पता नहीं प्लांट होता है कि नहीं, माइंड में आ गया तो एकदम से कर रहा हूँ। एक ट्री करके इसमें कुछ ले लेते हैं, और कैरेट करके कुछ लेते हैं। गाजर जो होती है, पोटैटो भी होता है। वैसे इसका मुझे सब वेजिटेबल रखना चाहिए था इसका नाम, लेकिन ठीक है अभी। और एक आध कोई
चलो आपके दिमाग में आया तो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतने ही रखते हैं, क्योंकि अपन को डायरेक्ट पॉप फंक्शन का यूज देखना है। तो डिफरेंस देखने के लिए अपन पहले इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। डायरेक्ट करता हूँ मैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो है ब्रोकली, ट्री, कैरेट, पोटैटो, यानी कि जो चारों हैं वो आ रहे हैं। मैं इसको हटाऊंगा नहीं, हटा भी देंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि अपन ने 2 कंसोल डॉट लॉग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे एक और करेंगे, कंसोल की जगह लॉग ही लिख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसी एरे के अंदर, प्लांट एरे के अंदर पॉप फंक्शन अपन लगा देते हैं सिंपली। इसमें कोई एलिमेंट नहीं डाल रहे हैं अपन, कोई एलिमेंट बता नहीं रहे हैं पर्सनली कि कौन सा एलिमेंट हम उसके अंदर से रिमूव कर रहे हैं। देखते हैं क्या शो करता है। एक्साइटेड विथ कोड 0, ब्रोकली, ट्री, कैरेट, पोटैटो, जो ऊपर हमने कंसोल डॉट लॉग प्लांट किया है उसकी मदद से आ रहा है। पोटैटो, ये पोटैटो अकेला लिखा हुआ है इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सीधा सीधा लिख के आपको बताया, पॉप फंक्शन रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी कि इस एरे के अंदर जो पोटैटो जो आखिरी में लिखा हुआ है, लास्ट पे लिखा हुआ है, उसने इसने डिलीट किया, रिमूव किया। एंड यहाँ पे लगाना चाहिए था जिससे क्लियरली समझ में आ जाए, एंड रिटर्न दैट एलिमेंट, और उसी एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। इस एलिमेंट को उसने इस एरे के अंदर से हटाया और डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद क्या आउटपुट देगा वो देखना है। एक सेकेंड, गलती हो गई शायद मेरे से, हाँ अभी ठीक है। जो डिलीट कर दिया, पॉप फंक्शन का यूज करने के पहले का अपन देख चुके हैं कि क्या आउटपुट दिया प्लांट एरे ने, और पॉप फंक्शन यूज करने के बाद फिर से 0, ब्रोकली, ट्री, कैरेट, क्लियरली देखते हैं। सबसे पहले ब्रोकली, ट्री, कैरेट, पोटैटो, पॉप फंक्शन यूज करने के पहले पॉप फंक्शन यूज किया, उसने आखिरी एलिमेंट को डिलीट किया, यानी कि पोटैटो को डिलीट किया, पोटैटो को शो कराया, उसी एलिमेंट को रिटर्न कराया। अपन ने कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट लगाया था तो उसको शो करा दिया। उसके बाद दोबारा से उसी एरे को एक्सेस किया तो उसमें से एक एलिमेंट कम हो गया, यहाँ पे पोटैटो था, यहाँ पे पोटैटो नहीं है, एक एलिमेंट कम हो गया तो उसकी लेंथ ऑफ द एरे जो इसमें 1 2 3 4 थी उसकी 3 रह गई है। इसको अगर अपन को देखना है तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको सिंपली। इसमें इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कंसोल का एक ऑप्शन आए, सोल, इसको बड़ा कर लेते हैं। आखिरी का आप देखेंगे तो एरे की लेंथ जो है वो 3 आ रही है, 0 1 सॉरी कैरेट, ब्रोकली, ट्री, इसमें तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है कि ये शो क्या कर रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा। ओ मैं समझ गया कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे एरे 3 और एरे 3 ही लिखा जा रहा है। इस कंसोल जो होता कंसोल में और प्रोग्राम रनर में या इंटरप्रेटर का जो मेन डिफरेंस है वो यही है, समझ में आ जाएगा आपको कि कंसोल जो है वो ओवरऑल पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद परफॉर्म करता है। यानी कि अपन केवल प्लांट वाला अगर करते तो इसमें एरे 4 आता, उसकी लेंथ 4 आती, लेकिन अपन ने पॉप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर दिया, उसके बाद प्लांट को शो कराया है। एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ क्लियरली। उससे मैं अगर बाई चांस इसको मैं कर दूँ कंट्रोल के साथ, इसको भी कर दूं, अभी देखना इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 4 आ रही है।
ब्रोकली, ट्री, कैरेट, पोटैटो। यानी कि वो ओवरऑल उसको परफॉर्म करता है। यहाँ पे ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। और जो अपना कोड रनर है वो ओवरऑल परफॉर्म करने की जगह पर्टिकुलर उस लाइन को रन करता है, उसके हिसाब से आउटपुट देता है। रात के 10:15 बज चुके हैं, भूख लग रही है। आज तो खाने के लिए कुछ खास लाया नहीं हूँ, ट्राई करते हैं शिफ्ट। अभी अपन शिफ्ट फंक्शन का यूज करके देखते हैं शिफ्ट फंक्शन किस तरीके से काम करता है, उसका क्या यूज रहता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। लेट्स ट्राई। अरे डॉट शिफ्ट फंक्शन का अपन यूज करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ एरे डॉट शिफ्ट या शिफ्ट फंक्शन क्या होता है। शिफ्ट मेथड भी वही काम करता है जो पॉप फंक्शन करता था। शिफ्ट मेथड रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स दैट रिमूव्ड एलिमेंट। दिस मेथड चेंज द लेंथ ऑफ द, मतलब सेम ही है। जो एरे की लेंथ ए भी चेंज करता था, पॉप फंक्शन भी चेंज करता है। पॉप फंक्शन और इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही है। पॉप फंक्शन किसी भी एरे का लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है, और वहीं पे अपना जो शिफ्ट एलिमेंट है यानी कि शिफ्ट फंक्शन है वो किसी भी एरे का जो पहला एलिमेंट है वो डिलीट करता है, और उसी एलिमेंट को वो रिटर्न करके हमें दिखाता है। इसको प्लांट में ही अप्लाई करके देख लेते हैं। अपने प्लांट को इतना जाना शो किया है तो लॉग के साथ देखते हैं। लॉग प्लांट डॉट शिफ्ट फंक्शन, इसमें ऑप्शन आ गया। और पढ़ के देख सकते हैं। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट। उस एलिमेंट का पहला एलिमेंट डिलीट करता है, रिमूव करता है और उसी को रिटर्न कर देता है। इसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं क्योंकि कोड में बच हो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। रन करते हैं। ब्रोकली, ट्री, कैरेट हमारे पास इस समय यानी कि पॉप फंक्शन यूज करने के बाद जो हमारे पास एरे बचा हुआ था उसके अंदर 3 एलिमेंट थे, ब्रोकली, ट्री, कैरेट। क्योंकि पोटैटो पहले ही पॉप फंक्शन यूज करने की वजह से डिलीट हो चुका था। अभी जब अपन ने प्लांट डॉट शिफ्ट यानी कि शिफ्ट फंक्शन का यूज किया तो जो बाकी के बचे 3 थे, ब्रोकली, ट्री, कैरेट, उसमें से ब्रोकली जो कि पहला एलिमेंट था, पहला एलिमेंट होने की वजह से इसको डिलीट कर दिया गया और इसी एलिमेंट को रिटर्न करा के शो करा दिया गया, क्योंकि अपन ने कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस फंक्शन को लिखा हुआ है। अगर अपन किसी वेरिएबल के साथ इसको लिखते तो उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आती, फिर वो वेरिएबल को अपन प्रिंट करा के देखते। ओके, ठीक है, समझ में आ गया हो गया। अब कुछ इसको चैलेंज मतलब कुछ प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व करके देख लेते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिखता हूँ, आप लोग लेकिन ट्राई कीजिएगा। पहले इसको 10 सेकंड, कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं, पड़ी हुई वीडियो है, आराम से महीनों पड़ी रहेगी, सालों पड़ी रहेगी, पता नहीं कब तक कौन कब देखेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, दसम बार एट द एंड ऑफ एन एरे। तो सिंपल उसमें ये याद करना है कि एरे के एंड में कौन सा फंक्शन एलिमेंट को ऐड करता है, उसी फंक्शन को अपन यूज करने वाले हैं। एक ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है, मज़ा आएगा लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ इसको दूं या रहने दूं? चलो छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे वो देना चाहता हूँ जो अपन ने पढ़ा हुआ है। अपडेट मार्च टू मार्च, अपडेट करना है मार्च
टू मार्च। बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मार्च के सारे, पहले वाले मार्च के सारे कैपिटल स्मॉल लेटर में है। सेकंड में उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी का स्मॉल लेटर है। और एक और दे लेता हूँ डिलीट का, डिलीट जून फ्रॉम एन एरे। 3 हैं, थोड़ा ब्रेक लीजिए, आराम से इसको सॉल्व करिए। नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा सारे के सारे। लेट्स ट्राई दिस। एक पहले से अपन जहाँ तक बना चुके हैं इस नाम से, लेकिन देखते हैं इसके अंदर एक एरे क्रिएट करते हैं। उसके अंदर कुछ मंथ के नाम दे देते हैं, जनवरी जैसे, फरवरी जो अभी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, सारे ही लिख दिए मैंने तो। नवंबर तक ही करता हूँ, 11 ही रहने देते हैं, 12 होते हैं, लेकिन मुझे मेरा 11 का ही माइनस 11 ही करता हूँ। तो सारे हैं इसके अंदर। लेट्स चेक फर्स्ट। सबसे पहला चेक करके देखते हैं कि क्या करना चाहते हैं अपन। वैसे तो एक और चीज़ इसमें यूज करके दिखाऊंगा आपको मैं, लेकिन उसके पहले जो अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से देखते हैं। इसमें दिया गया ऐड दिसंबर एट द एंड ऑफ एन एरे। तो सबसे पहले उस फंक्शन को याद करिए जिसमें एरे के पुल को लास्ट में वो एलिमेंट जोड़ा जाता हो। याद आ गया होगा जहाँ तक है। तो लॉक कराते हैं, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, वो केवल लेंथ ऑफ द एरे रिटर्न करता है, इसका ध्यान रखना। मंथ्स डॉट पुश फंक्शन क्या करना है, दिसंबर को हमें ऐड करना। ठीक है, ऐड करेंगे। इसका बेसिक डिफरेंस आपको समझने के लिए 2 बार कंसोल पे मैं जाकर दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद देखें, क्योंकि मैं इसका बेसिक डिफरेंस आपको समझा चुका हूँ क्यों कैसे होता है। और मेरा लैपटॉप अचानक से बहुत गर्म होने लगा है, तो बैटरी तो खींच ही देते हैं। लेट्स ट्राई वंस मोर। कोड 1 क्या एरर आ रही है, मंथ आइडेंटिफायर, वही मैं सोच रहा था, मंथ शायद पहले से कहीं डिक्लेयर है, तो इसको मंथ ना करते हुए MOT कर लेते हैं। MONT जाना कोई बेकार नाम नहीं है, मंथ ही वो हो गया 12, क्योंकि वैसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, केवल 11 हैं। दिसंबर ऐड करने के बाद लेंथ एरे की जो बनती है वो बनती है 12, तो इससे